अक्षरदीप कॉलेज भी होता है, जो कि एक शहर का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है मेहदीपट्टनम पे। डायरेक्टर अकरम अली साहब के भी काफ़ी खिदमत है। ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट। आई हैव सीन हिम वेरी क्लोजली एंड ऑलवेज जो है उन्होंने एक मोटिव लेके चलते हैं एजुकेशन का, जिस तरीके से मोइन सर लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स आने वाले साल अक्षरदीप जूनियर कॉलेज में आपको दिखेंगे सर इंशाल्लाह। बहुत ही वेरी लो कॉस्ट में और इंजीनियर्स को तैयार करते हैं और अपनी आम मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह एक्स रोड पर अक्षरदीप जूनियर कॉलेज। ओवर टू अकरम सर। मंजिलें उन्हीं मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। Honorable correspondent of New Oxford School, respected faculty members, respected parents and respected dignitaries, beloved children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh। मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में हायल नहीं हूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ शहर की बहुत मकबूल शख्सियतें मेरे सामने मौजूद हैं। मैं सिर्फ चंद मिनट आपसे मुखातिब हूँ। मकसद के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिराग सोने का हो या मिट्टी का हो, उसका काम रोशनी देना है। ये गुमराही की दुनिया में लोग सोने और चांदी के चिराग बताकर हमें गुमराह करने के लिए शहर में बहुत है। मैं इतना जरूर डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, ये मिट्टी का चिराग जरूर है लेकिन इसकी रोशनी में सोने के चिराग से भी ज्यादा रोशनी है। क्यों? मैं शायद मेरे 18 साल इस प्रोफेशन में हुए हैं, लेकिन मैं साहब को करीब 15 साल से जानता हूं। मैं जब भी मिला हूं दिल में एक विजन, पैशन, एक जुनून देखता हूं। मैंने इकोनॉमिस्टों को देखा है, मैं खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हूं। अब अगर आप मुझे यह भी कह सकते हैं कि मैं बिजनेसमैन भी हूं। हर आदमी का एक मकसद होता है कोई चीज स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ये बंदा शुरू भी मकसद यही रखता है कि मैं लोगों को कैसे ताउन करूं, सर्विस दूं, और खत्म भी ताउन से होता है। ये चंद लोगों में होती है ये चीज, क्योंकि बीइंग ए लिटरेट ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आवाज है स्टूडेंट ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, I have thousands of friends of mine who have been working with education, but I've never seen such a visionary person in Hyderabad। मैं साहब यहां बुलाए हैं, मुझे माइक दिए, मैं इसीलिए इस चीज के बारे में मैं यहां पे 3 बार नहीं बजा रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं, जो मेरे दिल ने आवाज दी है मैं उस बातों को आपके सामने रख रहा हूं। मैंने तो पीछे बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम तो नहीं देखा, मुझे प्रोग्राम भी पता नहीं, लेकिन मोइन साहब जिस चीज पे भी आवाज दें, आपका फायदा इसी में है कि उनका ताउन करें आप। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चों को जो मुकाम पे आप देखना चाहते हैं, जो आप ख्वाब रखते हैं, वो इंशाअल्लाह मोइन साहब 101% पूरे करेंगे। मुझे इतना अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनको ताकत दे, और जितना भी हमसे, हम जैसे एजुकेशनिस्टों से ताउन हो सकता है, हम हमेशा तैयार हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बार बार कहते आता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों का मुकाम, आज हमारे यहाँ, पहले हम 10 साल पहले देखा करते थे कि लड़कियों की ये जिम्मेदारी है, ये करना, ये करना, ये करना, इस तरीके से they used to be locked। मैं हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं आपको कि हमारी लड़कियां कहां पे हैं। आप एक बार गूगल में जाकर उम्मुल खैर करके नाम मारिए। उम्मुल खैर करके एक लड़की है जो एक्चुअली बेसिकली राजस्थान की है, लेकिन अगर उसके बारे में आप मालूम करोगे तो पहले इस म्यूजियम सेंटर में से आप हैरान होते हैं, सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचते रहोगे कि कैसा मुमकिन है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बच्चों, अल्लाह ताला जिस पे खुसूसी नजर रखता है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि आपके दिल में सच्चाई हो, पैशन हो, विजन हो। उम्मुल खैर लड़की जिसके बारे में आता है कि वो उसको ऐसी बीमारी थी जिसको कहते हैं बोन
टाइसन, मतलब उसको ऑटोमेटिकली फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन्स। जैसे वो चलती है, जब बस पकड़कर अपन ताकत से उड़ते हैं तो कोई भी क्रैक आ जाए या बोन में फ्रैक्चर आ जाए, इस तरीके की बीमारी थी उस लड़की को। और बदकिस्मती से उसने जब 6th स्टैंडर्ड में आया, करीब 10 साल की कुछ थी, तो उनके वालिदा का इंतकाल होता है। आप समझ सकते हैं एक वालिदा का नहीं होना एक लड़की के साथ में कैसा हो सकता है। अगर यह स्टूडेंट्स है तो एक बार आप सोचिए कि आपके वालिदा नहीं है। आप समझ सकते हैं वालिदैन का मुकाम क्या होता है। दुनिया ने इतनी खूबसूरत चीज नहीं बनाई है, ना देखी है। जिसके वालिदैन नहीं है उनके करीब जाइए, एक 2 सेकंड बैठकर पूछिए कि वालिदैन का मुकाम क्या होता है। वालिदा वो है जो रात को खुद कच्ची होती है और अपने बच्चे को सुखाने की मन्नत में रहती है। वालिदा वो है जो हमेशा अपने बच्चे की हंसी में वो मुस्कुराती है, उसके दुख में वो रोती है, उसकी तकलीफ में वो खड़ी रहती है। वो रातों की पता नहीं कितने सालों की अपनी नींद गुमा चुकी है। क्या हमारे अंदर ये कुर्बानी देने की ताकत है? मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, हम हमारी माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू बोलना, नहीं। मोहब्बत करने का मतलब ये है कि माँ जिस ख्वाब को देखती है सुबह और शाम, उस ख्वाब को पूरा करना सच्ची मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत वो है, आपको अपनी माँ के ख्वाब एक बार पूछो, और पूछने का तरीका क्या बड़ों ने समझाया है, अपनी माँ के कदमों के करीब बैठो, उठो। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपनी माँ के कदमों में लिपटो, बैठो वालिदा के पास और अपनी माँ के पैर को चूमो और निकलो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुसूसी एक ताकत देगा जिसमें आपको कामयाबी रखा है। तो मुल्कों की वालिदा 10 साल में इंतकाल करती है। और हमारा यहाँ का रिवाज पता है आपको, जो उनके वालिद थे उन्होंने दूसरी शादी की, वो राजस्थान से दिल्ली को माइग्रेट हुए, त्रिलोकपुरी एरिया है वहां पर। और आप समझ सकते हैं दूसरी वालिदा का कैसा रोल होता है। उस वालिदा ने उस 12 साल की लड़की से कहा, ए उम्मुल, अब पढ़ाना हमसे नहीं होता है, क्योंकि उनके वालिद इलेक्ट्रिशियन थे। उसकी वालिदा जो दूसरी वालिदा थी उसने कहा, उम्मुल हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे वालिद साहब के पास भी ये ताकत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप काम करें, वरना हम आपको रख नहीं सकते। तो उम्मुल गिड़गिड़ाती रही, अपने माँ से दूसरी माँ से कहने लगी, अम्मा मुझे पढ़ने दीजिएगा, मेरा कोई ख्वाब है, मेरा कोई पैशन है, मेरा कोई विजन है, मैं मकसद के साथ जिंदगी है मेरी, मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन मैंने इससे पहले ही कहा, माँ माँ होती है, इसको संभाल के रखिएगा। माँ का मुकाम करोड़ों औरतें मिलकर एक माँ नहीं बन सकती, याद रखिए आप। माँ माँ होती है मेरे बच्चों, गनीमत समझो इसको। मैं ऐसे ही आसानी से नहीं बोल रहा हूं। ये जो 6 फीट का आदमी आपके सामने ठहरा है, मैं एक गरीब लेबर का बच्चा हूं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मेरी वालिदा की कुर्बानी है, मैं आज करोड़पति हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको भी इस दुनिया के अंदर आला आदमी बनना है तो अपने माँ के कदमों को चूमते हुए जिंदगी शुरू करो। लेकिन वो माँ थी, मैदर माँ थी, वो एक ना सुनने तैयार थी। उम्मुल गुड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, बोली माँ मुझे पढ़ने दीजिएगा, नहीं, नो ऑप्शन। देन दूसरा ऑप्शन उसने दिया, आप राजस्थान वापस भेज दी जाएगी या वरना घर छोड़ना पड़ेगा। 12 साल की लड़की के सामने कैसा चैलेंज है। यहां मैं 15 साल और 13 साल 14 साल के बच्चों को देख रहा हूं, आपके सामने ये चैलेंज है। क्या स्टेप उठाओगे आप? मैं नहीं समझता किसी के पास वो ताकत है। क्यों? मकसद नहीं है हमारे पास, तभी तो हमारे पास कोई प्लान नहीं आएगा। लेकिन वो लड़की मकसद जानती थी। उसने मां से कहा, मां मैं घर छोड़ना, मुझे मंजूर है, मैं घर छोड़ना चाहती हूं। 12 साल की लड़की घर छोड़ती है, एक स्लम एरिया में रहती है, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन करके एरिया है, वहां स्लम झोपड़पट्टी होती है। स्लम का मतलब जानते हैं आप, इतना स्लम होता है, एक टॉयलेट होता है और 10 घर 5 घर के लोग उसको शेयर करते हैं, इसको स्लम कहते हैं। ऐसे स्लम एरिया में वो थी। और हमने बायोग्राफी में पढ़ा, उन्हीं के एक झोपड़ी के बाजू के झोपड़ी थी जिनका नाम फातिमा था, कुलसुम फातिमा था। उनकी एक छोटी लड़की थी जो 7-8 साल की थी। उनका बहुत ताउन रहा उस बच्ची के साथ में। वो अपनी बच्ची को इस उम्मुल के साथ में सुलाया करती थी कि एक लड़की है, वो सो नहीं सकती,
तो वो कुर्बान मैं ऐसे खवातीन पर जो ऐसे वक्त पर ताउन करती है। करोड़ों सलाम उस फातिमा साहिबा को भी जो उम्मुल खैर के बुरे वक्त में वो खड़े रहे। लेकिन बोलना क्या चाहता हूँ, वो उम्मुल खैर थी 12 साल की उम्र में, बहुत सी 7th या 8th 7th में थी और वो LKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहां से वो जिंदगी चलती रही और मैंने कहा कि उनको एक बीमारी थी, फ्रैक्चर्स हो जाते थे हड्डी, और हमने बायोग्राफी में पढ़ा उनके 12 फ्रैक्चर्स थे और 6 सर्जरीज हो चुके थे ऑलरेडी। ऐसी लड़की क्या कर सके? हम होते तो माजूर होते, गिड़गिड़ाते, लोगों के सामने रोते बैठते, अल्लाह की तरफ नजर उठाते, अल्लाह हमको क्या दिया, तू कैसी जिंदगी दिया। लेकिन उम्मुल खैर जानती थी वो क्या करने वाली है। आपको पता है इस तरीके से उसने जिंदगी को ऐसे आगे बढ़ाया। शी हैज क्रैक्ड IAS in 2017. Today she is a collector in Uttar Pradesh. She is a collector today. आप समझ सकते हैं IAS का मतलब कितना बड़ा मुकाम होता है। सामने 5 एस्कॉर्ट की गाड़ी, पीछे 5 एस्कॉर्ट की गाड़ी, और उसका पैर बाहर निकलने के लिए 2 लोग खड़े हैं खोलने के लिए। छोटी लड़की थी जो 7-8 साल की थी, उनका बहुत ताउन रहा उस बच्ची के साथ में। वो अपनी बच्ची को इस उम्मुल के साथ में सुलाया करती थी कि एक लड़की है वो सो नहीं सकती, तो वो कुर्बान मैं ऐसे खवातीन पर जो ऐसे वक्त पर ताउन करती है। करोड़ों सलाम उस फातिमा साहिबा को भी जो उम्मुल खैर के बुरे वक्त में वो खड़े रहे। लेकिन बोलना क्या चाहता हूँ, वो उम्मुल खैर थी 12 साल की उम्र में, बहुत सी 7th या 8th 7th में थी और वो LKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लड़कों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वहां से वो जिंदगी चलती रही और मैंने कहा कि उनको एक बीमारी थी, फ्रैक्चर्स हो जाते थे हड्डी, और हमने बायोग्राफी में पढ़ा उनके 12 फ्रैक्चर्स थे और 6 सर्जरीज हो चुके थे ऑलरेडी। ऐसी लड़की क्या कर सके? हम होते तो माजूर होते, गिड़गिड़ाते, लोगों के सामने रोते बैठते, अल्लाह की तरफ नजर उठाते, अल्लाह हमको क्या दिया, तू कैसी जिंदगी दिया। लेकिन उम्मुल खैर जानती थी वो क्या करने वाली है। आपको पता है इस तरीके से उसने जिंदगी को ऐसे आगे बढ़ाया। शी हैज क्रैक्ड IAS in 2017. Today she is a collector in Uttar Pradesh. She is a collector today. आप समझ सकते हैं IAS का मतलब कितना बड़ा मुकाम होता है। सामने 5 एस्कॉर्ट की गाड़ी, पीछे 5 एस्कॉर्ट की गाड़ी, और उसका पैर बाहर निकलने के लिए 2 लोग खड़े हैं खोलने के लिए। आप एक बार ड्रीम करिए, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आप सोचिएगा, लोगों की बातों में मत जाइएगा। मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूं, अगर तुमसे कोई जलने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, परवाह मत करिए, बस उस दिन का इंतजार करिए कि तुम्हारा ड्राइवर ऑडी कार का डोर खोल रहा है और आपका पैर निकल रहा है और उसकी नजर तुम पर पड़ रही है। जवाब ऐसा दिया जाता है, ना कि आप अपने आप को खो दें। बस इतना कहना चाहता हूं, उम्मुल खैर की जैसी लड़की अगर IAS बन सकती है तो ऑक्सफोर्ड के जैसे चिराग के अंदर रोशन होने वाला बच्चा क्या नहीं कर सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये जो शख्स अली साहब जो ठहरे ऐसे कोहिनूर आपकी खिदमत कर रहे हैं, खुदारा इनकी खिदमत को आप जानिए और सही तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने। इतना आखिर में कहूंगा, अल्लाह आप तमाम लोगों को सेहत से नवाजे और अपने बच्चों की तरक्की को आप भरपूर खुशियों से अल्लाह ताला आपको नवाजे। बस at last but not least, sir, thank you very much for giving this golden opportunity. From my bottom of heart, children, God bless you. Have a wonderful future. Be with the part of always move with the shoulder to shoulder with Moin sir and Ali sir, the people like here been serving you for to guide a dignitary of today's world. So God bless you. Have a wonderful future. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you.